यहाँ पिन की तरफ दिखाइएगा, ये पिन की तरफ दिखाइए, ये पिन देखिए बाहर की तरफ में निकलेगा यहाँ पे। चलिए ये देखिए एक क्लिक की आवाज़ सिस्टम, ये देखिए यहाँ देख लीजिए इस तरह से दिखाइए यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे जैसे इसको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा, इसके अंदर की पिन बाहर आएगी और ये जो वॉल है इस वॉल को बाहर की तरफ पुश करेगी, ये वॉल को बाहर की तरफ ऐसा पुश करेगी। सो फ्रेंड्स ये है इनटेक वाला रॉकर जो हमने अभी खोला था और इसको खोल के मैंने अलग अलग पीसेस में इसको रख दिया है। सर मैं डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों ने जब वर्नियर से चेक किया यहाँ पे, तो ये दोनों के अंदर का डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है। सो फ्रेंड्स इस पोजीशन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ हमारा जो इनटेक वाला जो रॉकर लगा हुआ है, दोनों रॉकर लगते हैं। फ्रेंड्स और दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है ये स्पेशली जो यामाहा V3 या V4 इंजन के ऊपर में VVA टेक्नोलॉजी क्या है उसके ऊपर में है। फ्रेंड्स अगर जो हम इजीली अगर बोल सके तो VVA टेक्नोलॉजी को हम लोग अगर डेफिनेशन में अगर समझे तो ये वेरिएबल वॉल एक्चुएशन के नाम से जाना जाता है। पर फ्रेंड्स आज जो है मैं इस डेफिनेशन के ऊपर में मुझे इसके ऊपर में एक्सप्लेन नहीं करना। आज जो है इस वीडियो के अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली VVA जो है वो वर्क कैसे करता है, कितने RPM पे जब ये खुलता है तो कैसे अटैच होता है। मुझे मालूम है ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही होगी, हो सकता है कि YouTube के ऊपर में ऐसे बहुत सारे जो वीडियोज़ होंगे, पर मैं प्रैक्टिकली आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है उस वो जो पर्सन है इस आज के वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ नया कुछ सीख पाएगा। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा इंट्रो मैं यही बता सकता हूँ कि VVA का काम है जब गाड़ी हम लोग हाई रेविंग पे करते हैं 7400 या 500 RPM के आसपास जाता है, तो ये जो देख रहे हैं आप एक तरह का एक्चुएटर है। इसके अंदर से एक जो अंदर एक छोटी सी पिन है, इसके अंदर 12 वोल्ट और जैसे ही अर्थ मिलता है ECM का, ये जो है ये पिन बाहर की तरफ निकल जाता है और वो यहाँ के पिन को पुश करती है। जो पहले एक सिंगल रॉकर चल रहा रहता है उसके बाद में एक सेकेंड वाला रॉकर इसके साथ में अटैच हो जाता है। जो पहले जो एयर का ड्यूरेशन या फ्यूल मिक्सचर का जो ड्यूरेशन है वो कम चलता है। अगर मान लीजिए VVA चालू हो जाता है तो ये 2 रॉकर पे स्टार्ट हो जाती है और मिक्सचर को थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको नया जरूर कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स पहले वाले पार्ट के अंदर में VVA जो वेरिएबल वाल्व जो एक्चुएशन है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और सेकेंड पार्ट के अंदर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है यामाहा के अंदर में कि इसका कूलेंट कैसे कैसे काम करता है, इसका फ्लो कैसे होता है, कब थर्मोस्टेट ऑन होता है, वो भी हम लोग प्रैक्टिकली ही देखेंगे। तो आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर में हम लोग VVA के बारे में बात कर रहे हैं और सेकेंड जो इसका वीडियो आएगा वो स्पेशली इसके कूलेंट और थर्मोस्टेट के ऊपर स्पेशल आएगा। तो चलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको लगती है वैल्यूएबल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स इस VVA को समझने से पहले इसके टॉप कवर से हमको स्टार्ट से समझना पड़ेगा। इस मॉडल के अंदर में ये टॉप कवर ऐसा दिया गया है और इसके साइड में एग्जैक्टली इसके साइड में ये ऐसा है, देखिए VVA जो इसका जो एक्चुएटर है ये दिया गया है। तो इसका एक्चुएटर कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको कवर को नीचे रख देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये एक्चुएटर है और ये क्या काम करता है, इसके अंदर में 12 वोल्ट की सप्लाई पहले से ही रहती है। जैसे ही ECU जब हमारा एक्सीलेटर, जब राइडर क्या करता है एक्सीलेटर बढ़ाते जाता है और जब 7500 RPM के आसपास आ जाता है तो ECU उसको अर्थ दे देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर की जो पिन है वो सीधा बाहर की तरफ आ जाती है। और ये जब पिन बाहर की तरफ आती है तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर में एक वॉल है, इस वॉल को पुश करेगी अंदर तो ये वॉल कुछ बाहर अंदर की तरफ इस तरह से निकलेगा। जैसे ही ये उसको पुश करेगी ये वॉल देखिए ऐसा बाहर की तरफ निकल रहा है। इसको 12 वोल्ट की सप्लाई पहले से रहेगी, अर्थिंग जो है ECU देगा। तो इसको क्या होगा, जैसे ही 7500 RPM पे राइडर जो है एक्सीलेटर देता है या फिर वो राइड कर रहा है और 7500 RPM उसकी पहुँच गई है तो ये अंदर की तरफ ऐसे वॉल पुश हो जाएगा। फ्रेंड्स ये एक्चुएटर जो है इसको हम लोग 12 वोल्ट की सप्लाई बाहर के बैटरी से हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो है साइड वाला इसको अर्थ देंगे और ये साइड की पिन को यहाँ पे हम लोग 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पिन की तरफ दिखाइएगा, ये पिन की तरफ दिखाइए, ये पिन देखिए बाहर की तरफ में निकलेगा यहाँ पे। चलिए ये देखिए एक क्लिक की आवाज़ आई, फिर से देखिए मैं यहाँ पे फिर से चेक बता रहा हूँ, पिन अभी अंदर है बाहर है। चलिए इसको अंदर ले लीजिए, पिन को फिर से मैंने अंदर ले लिया है, ठीक है। अब इसको फिर से सप्लाई देते हैं, फिर से आप आवाज़ नोटिस कीजिएगा, ये देखिए समझ रहे हैं आप।
यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलती है, ये जो पिन है जो बाहर आई हुई पिन है, ये देखिए अंदर पिन रहती है और बाहर की तरफ आ जाती है और काफ़ी टाइट पोजीशन में आती है। और इसको अंदर पुश तब होगा जब इसका 7500 आरपीएम से जब नीचे जाएगी, तो जो अंदर आपने देखा था कि उसमें ये जो वॉल है, यहाँ दिखा दीजिए, ये जो वॉल है, ये वाला जो रिटर्न वाला है, इसको जो पिन है, सॉरी, ये पिन जब जो अंदर गई थी ये वापस बाहर की तरफ आ जाएगी और इसके वॉल को जो है, ये जो यहाँ पे कवर में वॉल है, ये देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है ये सिस्टम। ये देखिए यहाँ देख लीजिए, इस तरह से दिखाइए यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे जैसे इसको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा, इसके अंदर की पिन बाहर आएगी और ये जो वॉल है, इस वॉल को बाहर की तरफ पुश करेगी, ये वॉल को बाहर की तरफ ऐसा पुश करेगी और ये वॉल देखिए अंदर पिन को अंदर की तरफ पुश कर रहा है। और ये पिन क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये पिन जो है, ये जो पिन है, ये जाके इस वाले जो रॉकर है इसको एंगेज करती है। अभी तो जो मैंने बताया ये एक्चुएटर के बारे में था। एक्चुएटर अगर आपको समझ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, तो चलिए अब रॉकर्स के तरफ में चलते हैं। तो यहाँ पे जो रॉकर्स है फ्रेंड्स, इस गाड़ी का रॉकर कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसका बस ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्जॉस्ट रॉकर है वो बिल्कुल सेम है जैसे दूसरी गाड़ियों का रहता है, लेकिन इनटेक रॉकर में फ़र्क है। इनटेक का इसका रॉकर बिल्कुल अलग डिज़ाइन किया गया है, एग्जॉस्ट का रॉकर बिल्कुल प्लेन है। तो इनटेक के रॉकर में क्या कर दिया है कंपनी ने, इसका जो है जैसे जब ये 7500 आरपीएम के नीचे राइडर अगर कम एक्सीलेटर दे के रखता है, या फिर मान लीजिए कि जो है राइडर चलाते समय अभी 7500 आरपीएम तक नहीं पहुँचा है, तो यहाँ आप देखिए ये जो 2 टैपेड स्क्रू, मतलब यहाँ 2 वॉल लगे हैं, इनटेक में भी 2 वॉल है और एग्जॉस्ट में भी 2 वॉल है। तो यहाँ जब इनटेक के अंदर में यहाँ 2 टैपेड स्क्रू आप देख सकते हैं, ये दोनों टैपेड स्क्रू एक ही सिंगल रॉकर से ऑपरेट होते रहता है जब 7500 आरपीएम के नीचे गाड़ी रहती है। तो और जब 7500 के ऊपर जाएगी तो ये वाले जब पिन पुश करेगा तो ये वाले रॉकर जो है, साइड में एक और रॉकर दिया है, इसके साथ ये रॉकर और ये रॉकर आपस में अटैच हो जाएंगे और दोनों मिलके काम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या हो रहा, जब 7500 के नीचे जब ये रहती है तब कैसे काम करता है, यहाँ पे आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पिन अभी अंदर की तरफ पुश नहीं हुआ है, मतलब बाहर की तरफ है, सिंगल रॉकर ये वाला चल रहा है। और जब यहाँ पे देखिए कि जब 7500 आरपीएम के नीचे, तो ये वाला जो साइड का रॉकर है, ये साइड का रॉकर जो है आपके जैसे स्प्लेंडर का कैसा रॉकर रहता है सेम उसी तरह है। ये वाले रॉकर में आप देखिए यहाँ पे रोलर दिया हुआ है, एक गरारी सी बनी हुई है जो रोलर है, लेकिन इसके साइड वाले रॉकर में जो है बिल्कुल जो आपके स्प्लेंडर का रॉकर दिया रहता है जिसको प्लेन सरफेस जैसा रहता है वैसा दिया गया, सादा वाला रॉकर इसमें दिया गया है, लेकिन इसको स्प्रिंग के साथ में अटैच कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये रॉकर अभी तो एंगेज नहीं है, तो इन तीनों रॉकर को समझने के लिए थोड़ा सा हमको केमशाफ्ट को समझना पड़ेगा। केमशाफ्ट की बनावट अंदर से कुछ ऐसी है कि इस जो केमशाफ्ट के ऊपर ऐसा उभरा वाला जो भाग रहता है उसको लोब कहते हैं हम लोग, और इसके अंदर 3 लोब है, एक इस रॉकर के लिए, एक ये जो साइड वाले रॉकर के लिए, और ये जो है एग्जॉस्ट वाला रॉकर उसके लिए एक अलग, मतलब 3 ऐसे रॉकर्स के जो केमशाफ्ट के जो लोब है वो निकले वाले हैं, और ये तीनों लोब जो है इनके रॉकर को ऑपरेट कराते हैं। तो जब गाड़ी का 7500 आरपीएम के नीचे रहता है तो ये एक सिंगल लोब जो इधर वाला है ये काम करता है, और ये जो एग्जॉस्ट वाला लोब ये साइड वाला ये काम करता है। बीच वाला जो लोब है वो न्यूट्रल रहता है, एक तरफ से बंद रहता है। कैसे रहता है ये देखिए, ये गाड़ी अभी 7500 आरपीएम के नीचे है, तो आप ये देखिए, आप रॉकर तो बिल्कुल अंदर जाके केम लोब को चिपका हुआ है ये दोनों तीनों रॉकर, लेकिन आप देखेंगे मैं जैसे ही इसको पुश करूंगा ये रॉकर ऊपर की तरफ उठेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, लाइए इधर और करीब लाइए, आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा ये रॉकर हिल रहा है, देखिए ये देखिए ये हिल रहा, ये यहाँ पे हिल रहा। इसका मतलब ये जो रॉकर है एक्चुअली ये जो स्प्रिंग वाला भाग है इसके वजह से ऊपर की तरफ जो है, इसके ऊपर की तरफ इसको टाइट करके रखा है स्प्रिंग ने, ताकि ये जो रॉकर है केवल और केवल केम लोब पे टच रहे। अगर ये बस टच रहेगा तो क्या होगा, इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं आएगा। अगर यही जो रॉकर है ऊपर की तरफ रहा और इसके ऊपर केम टच होते रहा तो आवाज़ आएगा। इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो रॉकर काम कर रहा है, लेकिन इसके साइड वाला जो रॉकर है वो न्यूट्रल है, एक तरफ से काम नहीं कर रहा है। ये बस और बस जो केमशाफ्ट को अटैच है, ये काम कब करेगा, जब ये इस रॉकर के साथ अटैच हो जाएगा तब। अभी तो ये न्यूट्रल है, आप फिर से देखिए, ये देखिए मैं रॉकर को हिला दे रहा हूँ, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई काम नहीं। हम इस रॉकर को बिल्कुल भी हिला नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये समझाने का मतलब ये है कि अगर ये जो 7500 के नीचे है तो ये एक प्रकार से ये जो रॉकर है बस एक शोबाजी है, मतलब हाल फिलहाल में इसका कोई काम नहीं है, न्यूट्रल है। अभी लास्ट बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, इस पर फिर से आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जगह ये पूरी तरह से हिल रहा है, ये देखिए ये हिल रहा है, ये रॉकर हिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे 7500 जो है आरपीएम हो चुका है, अब बाहर से एक्चुएटर ने इसको पुश किया, ये पिन अंदर की तरफ पुश हो गया। अब ये जो पिन जो है इधर में जो होल बना हुआ है, इस होल में से जाके पिन इसके अंदर अटैच हो गया। अब देखिए मैं कितनी भी कोशिश करूंगा इसको, ये रॉकर अब नहीं हिलेगा,
बिल्कुल भी नहीं हिलेगा जब तक मैंने ये पिन को पुश किया है। अब देखिए जैसे पिन को छोड़ा, ये देखिए फिर से हिलने लग गया, और पिन को पुश करूंगा अब बिल्कुल नहीं हिलेगा। अब आपको ओवरऑल समझाने का मतलब ये है मेरा कि जब तक ये 7500 RPM के नीचे है, केवल ये रॉकर ये सिंगल वर्क कर रहा है। जैसे 7500 RPM हो जाता है, जो एक्चुएटर इस पिन को पुश करता है, ये पिन ये वाले रॉकर से अटैच होता है। ये रॉकर ये पिन से अटैच हो जाने की वजह से दोनों रॉकर आपस में मिलकर काम करने लगते हैं, और एयर यहाँ पे पहले रोलर की वजह से कुछ समय के लिए जा रहा था, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो है जो कुछ थोड़ी देर के लिए जा रहा था, ये जो बाजू वाला रॉकर है उसकी हेल्प से थोड़ी देर के लिए इनटेक वाल्व और ज़्यादा खुलेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर, ज़्यादा मिक्सचर और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगा। फ्रेंड्स, इस गाड़ी में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमने इस इंजन को पूरा उतारा है। एक शॉर्ट वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप अगर अच्छे से विजिट करेंगे आप देखेंगे उसके ऊपर में, तो एक शॉर्ट वीडियो बनी हुई है कि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ थी, जिसके वजह से इस गाड़ी का इंजन नीचे लेके देखना पड़ा हमको। इस गाड़ी में ऑयल सप्लाई बंद हो गया था, और साथ में इसका ये वाला रॉकर आप देख रहे हैं, ये रॉकर फूट गया था, ख़राब हो गया। इसका रोलर आप देख रहे हैं, मैं जब स्टार्ट से जैसी वीडियो बना रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि ये भी हिल रहा है और ये भी हिल रहा है, क्योंकि ये खुला हुआ है। बस मैं आपको टोटली एक्सप्लेन करने के लिए जो है दोनों रॉकर को मैंने लगा के रखा था। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको मैंने ऊपर से आपको बता दिए। और कई बार क्या हो जाता है कि ये जो रॉकर है, ये रॉकर जो है फूट जाता है या फिर निकालते हैं तो कई बार हम लोगों के हाथ से स्प्रिंग, वॉशर और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर की गिर जाती है, जिसकी वजह से मैकेनिक कंफ्यूज हो जाता है कि इसको फिट कैसे करना है। तो चलिए मैं इसको पूरी तरह से खोल के एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो केमशाफ्ट का लोब कैसे रहता है, इसकी फिटिंग कैसे होती है, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, ऊपर से ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है इनटेक वाला रॉकर जो हमने अभी खोला था, और इसको खोल के मैंने अलग अलग पीसेस में इसको रख दिया है। यही ऑर्डर भी रहेगा फ्रेंड्स। आप अपनी गाड़ी, आप जब देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि इसी ऑर्डर से कभी भी आपके पास में अगर गाड़ी आती है तो इसी ऑर्डर से इसको फिट भी करना है। तो चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि इस रॉकर को निकल जाने के बाद में काफ़ी डिफिकल्टी होती है इस रॉकर को फिट करने के लिए, तो हम ये देखेंगे कि इस रॉकर को फिट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ये बड़ा वाला रॉकर जो डबल पिन वाला है, जो डबल टैपेट स्क्रू वाला है, इसको उठा लिया है। उसके बाद में देखिए ये जो है रॉकर इस तरह से, आपको याद होगा हम लोग देख रहे थे, इसके बाजू में ये देखिए, ये जो इसमें भी देख लीजिए आप ध्यान से, इसमें भी होल बना हुआ और कुछ ऐसा रॉकर है। और मैंने जो आपको बताया था कि स्प्लेंडर जैसा, जो स्प्लेंडर या इसके पुरानी गाड़ियों के जैसा, इसको ये वाला रॉकर दिया। हाल फिलहाल में अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला रोलर वाला है, और उसके जस्ट बाजू वाला जो VVA जब कनेक्ट होता है तो ये वाला ऐसा चपटा रॉकर दिया हुआ है। और साथ में फ्रेंड्स इसको कनेक्ट कैसे करना है आप देख लीजिए। यहाँ जो है रॉकर को कुछ इस तरह से मैं पकड़ता हूँ कि आपके भी समझ में आए। तो ये रॉकर इस तरह से कुछ रहेगा, साथ में इसके बाजू में हमको रॉकर को इस तरह से कुछ रखना है। देख लीजिए रॉकर अटैच हो गया है, ठीक है। उसके बाद में ये एक वॉशर है जो कि एक स्प्रिंग वॉशर टाइप का है। उसके बाद में ये जो है ये एक केज है, इस केज को हमको रखना है। ये केज की दिशा जो रहेगी, जो इसका डायरेक्शन रहेगा, ये देखिए ये जो भाग है इसको हमको बाहर की तरफ रखना है। उसके बाद में ये देख लीजिए ये एक स्प्रिंग है, यही वो स्प्रिंग था जिसकी वजह से इसमें टेंशन रहता था रॉकर में। तो ये देखिए स्प्रिंग को हमने कुछ ऐसा डाल दिया यहाँ पे, और ये जो स्प्रिंग का ऊपर वाला हुक है ये पिन के नीचे रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ये पिन के नीचे रहेगा, ठीक है। और एक स्प्रिंग जो है नीचे की तरफ आ गया है। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से बन गया है। मैं फिर से इसको थोड़ा सा लगा लेता हूँ। ये देखिए रॉकर, उसके जस्ट बाजू में रॉकर, फिर एक स्प्रिंग वॉशर, फिर ये केज है, केज के अंदर स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को हमको इस तरह से कुछ फिट करना है। उसके अंदर में ये जो पिन है, फिर पिन इसको अंदर पास हो जाएगी पूरे इसके पार्ट्स में से। ये देखिए पिन पास हो गई, और इस तरह से कुछ ये बन चुका है। तो ये ऊपर की पोजीशन है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। और इसके नीचे की पोजीशन कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। और जो ऊपर की जो पिन है लास्ट में जब हम लोग हेड के तरफ से पास करते हैं तो ये वाला पिन है जो इसके अंदर से पास होता है। ये कुछ इस तरह से पूरी तरह से पास हो जाएगा। ये पूरा बन गया है, ऑर्डर पूरी तरह से तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो कभी भी आपके हाथ से गिर जाए या फिर ऐसा लगे कि मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं, या फिर मैंने जब पहले इसको पूरा डिसअसेंबल किया था तब भी आपको दिखा दिया है। सो फ्रेंड्स इसको पूरी तरह से फिट कर लिया। चलिए अब मैंने खोल दिया है, तो इसका केमशाफ्ट को भी मैं निकालता हूँ, और एक बार उसको भी वर्किंग, जो प्रिंसिपल जो बाहर से मैं समझा रहा था इसकी वर्किंग को, उसको जो है बाहर की तरफ निकाल के केमशाफ्ट को इसके ऊपर में रख के एक बार लास्ट समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स इस पोजीशन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ हमारा जो इंटेक वाला है जो रॉकर लगा हुआ है, दोनों रॉकर लग के हैं, और यहाँ पे देखिए केमशाफ्ट में 3 लोब्स हैं, ठीक है। ये 2 लोब जो है, ये केमशाफ्ट के जो 2 लोब है, ये 2 रॉकर को चलाते हैं, और जो लास्ट वाला ये जो लोब है उससे यहाँ पे एग्जॉस्ट वाला जो रहता है वो रॉकर चलता है। तो एग्जॉस्ट वाले रॉकर को हम लोग हटा देते हैं। हमको एक्सप्लेन करना है VVA को। तो यहाँ देखिए ये जो 2 लोब है, इस 2 लोब से ये
इसी तरह से ये गोल घूमता है, यहाँ पे गोल गोल घूमेगा और ये जो इसके लोब, ये जो ऊपर उठे वाला जो भाग है, तो कैमशाफ्ट का ऊपर उठे वाला भाग है, वो इन दोनों लोब को उठाता है। तो चलिए अभी डिफरेंस को समझते हैं कि इसके कैमशाफ्ट में क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए कि ये जो पहला वाला जो है, इसका जो बिल्कुल रोलर के लिए दिया गया है, इसका बिल्कुल जो शेप है, ऊपर का जो शेप दिया है, वो ऊपर जाके ऐसा बिल्कुल ये देखिए टर्न हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्योंकि मैंने बताया था इसके जस्ट बाजू वाला जब रॉकर जब चालू होता है, तो इसका ये जो भाग था रॉकर का, ये चपटा दिया हुआ था, ठीक है। तो रोलर वाला भाग तो ये हो गया, पर ये चपटा दिया हुआ है, तो ये फ्लैट भाग होने की वजह से, जैसा हमारा सादी स्प्लेंडर वेंडर या गाड़ियों का जो रॉकर रहता है, ये भी चपटा ऊपर का दिया हुआ है। ये जो पोर्शन है फ्लैट है थोड़ा सा, तो ये फ्लैट होने की वजह से क्या होता है, आप अगर मैं डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों ने जब वर्नियर से चेक किया यहाँ पे, तो ये दोनों के अंदर का डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है। ये एक लोब के अंदर में 32 पॉइंट देखिए 445 के आसपास दिखा रहा, और दूसरे जो इसके अंदर में है ये 32.49 के आसपास दिखा रहा है। तो हो क्या रहा है कि इसके अंदर में ये दोनों लोब के अंदर में 0.5 mm का बस जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा सा बड़ा है जो चपटा वाला है, और ये थोड़ा सा छोटा है। लेकिन क्या होता है जब ये चलने लगता है, ये वॉल जब ये यहाँ पे आपको याद होगा कि इस पे रोलर चल रहा है और इसके ऊपर में ये वाला चपटा वाला रॉकर चल रहा है, तो ये जब दोनों चलने लगते हैं तो ये तो पिन जो है ये उतर जाता है रोलर, पर ये इसका सरफेस जो है एरिया बड़ा होने की वजह से जब ये 7,500 RPM के ऊपर जाता है, तो ये ऊपर तो आता है पर उतरने के लिए थोड़ा सा समय लगता है इसके बाजू वाले रॉकर को। तो आपको अब समझ गया होगा कि जब हाई RPM पे जब गाड़ी चलती है तो इसका जो इनटेक वाले जो दोनों वाल है वो कुछ देर ज्यादा खुलते हैं, क्योंकि ये एरिया थोड़ा बड़ा है तो कुछ देर ज्यादा खुलते हैं, जिसकी वजह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर अच्छे से इनटेक होता है। इसके अंदर जो है ज्यादा फ्यूल जाएगा, एफिशिएंसी इसकी बढ़ेगी, थोड़ा पावर बढ़ेगा। इसके वजह से जो है ये यहाँ का केम जो है थोड़ा सा फ्लैटेड दिया हुआ है, ताकि ज्यादा देर तक इनटेक का वाल्व खुला रहे। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि रॉकर का क्या कैसा वर्क है, कैमशाफ्ट के ऊपर में कैसा वर्क करता है। अब कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको जब मैंने आपको इतना कुछ बता ही दिया है तो इसके कैमशाफ्ट को वापस से लगा देता हूँ, और कई बार ये लोगों को लगाने में तकलीफ जाता है तो इसका आइडिया भी दे देता हूँ कि ये कैसे लगता है फटाफट अंदाज में। सो फ्रेंड्स, हमने कैमशाफ्ट को लगा लिया है और इसके दोनों ये जो आप देख रहे होल की पोजीशन को टॉप पे रख लिया हमने, और इसको लगाने का पैटर्न ये है कि आप देख रहे हैं ये वाला जो हुक है ये ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये जो चपटा वाला ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, इसके ऊपर में ये जो चपटा वाला भाग है ये उसके ऊपर में जाके बैठेगा। तो हमको लगाने का पैटर्न कुछ इस तरह से है। और याद रखिएगा स्प्रिंग मैंने बताया था, ये पिन के नीचे ही स्प्रिंग रहेगी, ताकि इसको देखिए पिन के नीचे स्प्रिंग रहने से क्या हो रहा है, रॉकर नीचे की तरफ में दबा रहेगा। ये देखिए रॉकर नीचे की तरफ में कैमशाफ्ट को टच होकर दबा रहेगा ताकि आवाज ना करे। तो हमको देखिए इस पोजीशन में पकड़ना है और ऐसे ही नीचे की तरफ में लेके जाना है, ये पिन को ऊपर रखते हुए, और इसको धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। और ये पोजीशन देखिए इसको सेंटर में यहाँ ऊपर रखना है, और वो नीचे की सरफेस में बिल्कुल प्लेन हमको ये बिठाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, और ये वाली पिन को हमको स्ट्रेट लेना है और नीचे की पोजीशन को स्ट्रेट बिठाना है। तो इसको कुछ यहाँ से सेटिंग करते रहना है। यहाँ का होल जब तक मैच नहीं होगा तब तक ये पिन नहीं जाएगी, और ये जो होल वाला भाग है यहाँ तक आएगा। तो इसको लगाने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, ये चाहे आप लगाओ या मैं लगाऊं, इसको लगाने के लिए काफी समय चला जाता है इसका होल मैच करने के लिए। तो कोई भी एक्सपर्ट इसको एकदम से ये नहीं बोल सकता कि मैं 1 सेकंड में लगा लूंगा, इसको लगाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको होल मैच करके। तो चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैमशाफ्ट भी लग गया है और साथ में रॉकर भी यहाँ पे लग गया है। थोड़ा समय लगता है इसको फिट करने के लिए, तो आप घबराइएगा मत, जब भी आपके पास में आए थोड़ा समय लेगा लगने के लिए। तो चलिए, ये रॉकर की वजह से हमने पूरा ये इंजन को खोला था, रॉकर है, इसका ऑयल सप्लाई भी बंद है, तो हम इसको वापस से इसको खोलेंगे। पर इसको जब मैं फिट कर रहा था, इस इंजन को मैंने खोला, क्यों कौन से आवाज से इंजन को मैंने खोला, ये प्रॉपर इसकी शॉर्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो चलिए, ये वीडियो जब मैं बनाने वाला था, जब शॉर्ट वीडियो में बना रहा था, तो मैंने ये सोचा क्यों ना VVA के ऊपर में प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन हो जाए, तो जिससे मेरे जो सब्सक्राइबर तक ये जो है इसकी पूरी तरह से जानकारी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को मैंने पूरी ईमानदारी से आप तक पहुंचाया है, समय जरूर लगता है मेरी वीडियोस में, आपको पता है अच्छी तरीके से मैं वीडियो छोटी नहीं बनाता हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगता है कि कुछ इस नई वीडियो से सीखने को मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज जो वीडियो को है लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं किसी और अलग से वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।